नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल हमने राहु के 12 सूत्रों के बारे में बात की, आज हम केतु देव के 12 सूत्रों के बारे में बात करेंगे। छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको केतु जी, जो आप जानते हैं केतु देव के बारे में, कि गणेश जी जो है इनके देवता माने जाते हैं। नवग्रहों में सबसे अंतिम ग्रह जो है वो केतु देव है। केतु का अर्थ असल में होता है झंडा। ये एक छाया ग्रह तो है ही, और उच्च केतु जो है वृष, मिथुन, कन्या, धनु, मकर और मीन राशियों में माना जाता है। यानी उच्च का मतलब कि यहाँ पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि ये इनके मित्र ग्रहों का घर है। दूसरा, ये कई प्रकार से धन देता है, जैसे पशुधन और अन्य प्रकार के धन ये देता है। केतु उच्च का ना हो तो उसे सवारी या अपनी सवारी या मकान पर झंडा नहीं फहराना चाहिए। अगर आपका केतु अच्छा है तो आप अपने घर के ऊपर झंडा लगा सकते हैं, जिस भी आप गुरु को मानते हैं। केतु का जो पक्का घर है लाल किताब के हिसाब से छठा घर है। अच्छे घर हैं 3, 6, 9, 10, 12 और मंदे घर है 8, 7 और 11। मल्टीपल रंग इसका बोला गया है, यानी काला, सफ़ेद या मल्टीपल कलर्स वाले जो कपड़े होते हैं वो केतु की निशानी है। शत्रु ग्रह जो है इनका चंद्र है, मंगल, शुक्र और राहु मित्र हैं। इस तरीके से केतु अच्छाई का देव, यात्रा का स्वामी, अंत तक सहायता करने वाला होता है। और बुध के मिलने से केतु का प्रभाव जो है नीच हो जाता है। और केतु खाना नंबर 2 में जो है बुध 2, 6 में, 8 में श्रेष्ठ होगा। तो आपका जो है अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छा है तो केतु जो है वो अच्छा रिजल्ट देने के लिए विवश हो जाता है, क्योंकि ये एक पापी ग्रह ना मानकर एक समझ लीजिए स्पिरिचुअल प्लैनेट मानते हैं। लेकिन जब ये दुष्टों के साथ, यानी मैलेफिक या बुरे ग्रहों के साथ मिलकर, क्रूर ग्रहों के साथ मिलकर बैठता है तो ये जो है व्यक्ति को जो है बहुत ही पीड़ा पहुंचाता है। केतु के मंदा होने पर सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम्स, जो हेल्थ इश्यूज़ जो हमें होते हैं वो होते हैं कि आपको यूरिनरी यानी कि मूत्र से संबंधित, जोड़ों का दर्द, बच्चा जो है आपको समझ लीजिए कि संतान उत्पत्ति में रुकावट आती है। और इन सब से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप बृहस्पति का उपाय करें। और सेहत के लिए जो है आप चंद्र का उपाय सहायक साबित होता है जब केतु खराब हो। जब भी आपको संतान कष्ट हो किसी भी प्रकार से, संतान होने से पहले या फिर संतान होने के बाद, तो साधु को आप सफ़ेद जो है कमल दान कर, सफ़ेद काला कंबल जो है वो दान कीजिए। अब मैं आपको सभी हाउसेस में केतु के जो है वो छोटा छोटा इंटरप्रिटेशन दूंगी और उनके उपाय भी बताऊंगी, ताकि आप अपनी कुंडली में देखकर जज कर लीजिए। और उनका उपाय अगर आपको लगता है कि ज़रूरी है तो आप ज़रूर करें, ताकि आपके अगर सिम्टम मैच हो रहे हैं तो आप उपाय कर सकते हैं। प्रथम भाव में यानी फर्स्ट हाउस में अगर केतु है तो शुभ राशि का हो, जातक सुखी, परिश्रमी, धनी होता है। अब यहाँ पे अगर हम वैदिक के हिसाब से देखें तो अच्छी राशि में होगा तो अच्छा प्रभाव देगा, और बुरी राशि में यानी शत्रु राशि में होगा तो बुरा प्रभाव देगा, और हमारे मित्र राशि में है तो अच्छा प्रभाव देगा। लाल किताब के हिसाब से फर्स्ट हाउस में बोला गया है कि हर वक्त इसको बच्चों की चिंता जो है ये व्यक्ति करता रहता है। अब दूसरा जो है, यहाँ पे केतु कितना भी नीच क्यों ना हो फिर भी वह अपने पिता के लिए कभी मंदा साबित नहीं होता है। वो हमेशा अब सूर्य को जो है वो उच्चता प्रदान करता है। फर्स्ट हाउस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो आप जो है अपने बच्चे के लिए, आपको बच्चे से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप अपनी समझ लीजिए कि उसके लिए उपाय कर सकते हैं। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि इसके साथ ही आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि आपका सूर्य अगर छठे या 7वें घर में है तो सूरज उगने से पहले गेहूं, गुड़ और तांबे का जो दान है, यानी कि अंधेरे में आपको कभी भी गेहूं, गुड़ और तांबे का दान नहीं देना है। संतान कष्ट हो तो काला सफ़ेद कंबल आप मंदिर में दान करें। इसके साथ ही आप इसको और ठीक करने के लिए दोनों पाँवों के अंगूठे में चांदी पहनना
पहनकर इसका लाभ उठा सकते हैं। इस तरह से आप फर्स्ट हाउस के उपाय कर सकते हैं अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो। उसके बाद द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस में अगर केतु है तो जातक को पिता की संपत्ति मिलती है, उसे सूखे इलाकों का सफ़र अधिक करना पड़ता है। शुक्र नीच का ही क्यों ना हो पर चंद्र का पूरा प्रभाव नहीं पड़ता। जातक का भाग्य अच्छे ग्रहों से संयोग उन्नति देने वाला होता है। जातक का भाग्य अच्छी उन्नति देने वाला होता है और यदि सूर्य 12वें खाने में स्थित हो तो जातक 24 वर्ष तक हरे भरे बाग एवं स्थायी संपत्ति का मालिक बनता है। यानी कि यहाँ पे जो है केतु के बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने में को मिलते हैं। परंतु ये जो है अगर जिनके भी सेकंड हाउस में केतु है तो अगर वो पर्सन संयमी नहीं हुआ यानी कि वो इम्पेशेंट हुआ, पेशेंस वाला पर्सन नहीं हुआ तो उसके लिए वो घातक साबित होता है। जब भी आपके ज़िंदगी में सेकंड हाउस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको पैसे की या फिर आपको हेल्थ की कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है अपने उपाय के तौर पर आपको सबसे पहले अपना आचरण ठीक करना है। अपने जो आपका व्यवहार है, संस्कार है, वो आपको ठीक करने हैं। अगर आप उसको फॉलो करते हैं, अच्छे आचरण को, अच्छे व्यवहार को, तो आप हमेशा केतु के बुरे प्रभावों से बचे रहेंगे। इसके साथ जो है अगर आप भाग्य उदय के लिए देखना चाहते हैं तो आप जुपिटर यानी कि केसर का, जुपिटर का जो चीज़ होती है केसर जो है या हल्दी का जो है वो आप यहाँ पे तिलक लगा सकते हैं। और कभी भी अपनी पत्नी का आप अपमान ना करें, क्योंकि शुक्र के घर में केतु है तो आप अपनी पत्नी का अपमान करेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। कन्याओं की सेवा आप कर सकते हैं। तीसरे घर में राहु जो है अक्सर घूमने फिरने वाला बोला गया है। ऐसा व्यक्ति संयोग से या फिर कई बार वो बहुत घूमने फिरने वाला देखा गया है। प्रायः जो भाइयों से ये दुखी होकर परदेश में भी चला जाता है। शुक्र बुध का प्रभाव प्रायः नीच ही होता है और यदि मंगल 12 हो तो जातक का 24वां वर्ष बहुत उत्तम होता है। घर में पहली औलाद जो है इनका लड़का होने पर संतान पक्ष और भी अच्छा हो जाता है, इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। जातक का धन मुकद्दमों में कई बार बुरा होने से, यहाँ पे केतु जो है कई बार यहाँ बुरा होता है तो जातक का धन जो है वो कोर्ट कचहरी के मामलों में जो है वो बर्बाद हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर अपनी सिस्टर इन लॉ यानी साली या फिर कई बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कई बार आ जाए तो अपनी ज़िंदगी को वो बर्बाद कर लेते हैं। यहाँ पे उपाय क्या किया जाए कि इस केतु थर्ड के लिए जो है वो बोला गया है और इसके लिए वो अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपकी बॉडी पे एक्ने वगैरह बहुत होते हैं या फेस पर होते हैं या आपके शोल्डर्स पे होते हैं तो आपको जो है गोल्ड पहनना चाहिए। गोल्ड नहीं पहन सकते तो आप किसी पीले रंग का धागा जो है आप लपेट सकते हैं या गले में डाल सकते हैं। चावल, दाल और चने की दाल, चावल और ये जो आपको है पानी में आपको प्रवाहित करते रहना है हर बुधवार को। बुधवार का दिन गणेश जी का है क्योंकि गणेश जी की पूजा करके आप केतु को बड़े आसानी से शांत कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड हाउस केतु को जो है आपको मकान के जो आपकी एंट्री है, आपकी चौखट है, उस पे तांबे का पत्थर ज़रूर लगाना चाहिए। उससे काफ़ी बचाव जो है केतु थर्ड के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। चतुर्थ भाव यानी कि फोर्थ हाउस में अगर केतु है तो क्या किया जाए। चतुर्थ भाव में यानी कि फोर्थ हाउस में अगर जातक जो है वो संतान देरी से पैदा होती है, ऐसे लोगों की कष्ट होता है, इनको उसे जो है अपने घर से कई बार बहुत दूर जाना पड़ता है। यहाँ बैठा केतु माता को बहुत कष्ट देता है। ऐसे लोग जो है अपने घर से बहुत दूर ही रहते हैं ज़्यादातर और ये घर से बहुत परेशान रहते हैं। केतु जो है फोर्थ हाउस में होता है तो ये पर्सन जो है घर में जाना पसंद नहीं करता,
घर से वो दूर दूर ही रहता है, इवन वो घर में आके बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। तो इस तरीके से अगर आपकी समझ लीजिए इस तरह की आपको फीलिंग्स आती है या यहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो रही है, इवन यहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे इसलिए होंगे, अपने आप को बचा सकते हैं इन सब साइड इफ़ेक्ट से कि जब आप अपना जो सब कुछ जो है वो ईश्वर पर छोड़ दें। आपके मन में बहुत सारी चिंताएं ऐसी होती हैं 4th हाउस केतु के लिए कि सब कुछ जो है वो मैं ही करूं, सबके लिए वो पर्सन बहुत बहुत सोचता रहता है। तो ऐसे पर्सन को जो बेमतलब अपने ऊपर बर्डन लेते रहते हैं सब चीज़ों का, उनको ईश्वर पर छोड़ना चाहिए। तो केतु जो है उनका अच्छा होना शुरू हो जाता है। गुरु की शक्ति को बढ़ाना चाहिए, यानी कि गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। उपाय के लिए आपको मून का उपाय करना है, क्योंकि मून के घर में ही बैठा है। तो आपको चांदी ज़रूर पहननी है। सोने या सूर्य की चीज़ें, गेहूँ पीले कपड़े में बांधकर आप अपने पंडित जी को या कुल पुरोहित को या फिर बृहस्पति के किसी भी पर्सन को दे सकते हैं। 5वें हाउस के केतु का प्रभाव बृहस्पति के अनुसार होता है, यानी कि जैसा बृहस्पति हो वैसा ही इसका असर जो है आपको 5वें हाउस में दिखेगा। रोज़गार 24 साल की आयु के बाद ही इनको प्राप्त होता है। माता पिता की मृत्यु ज़्यादातर इन लोगों की बहुत जल्दी होने की संभावना होती है और इनके पोते या फिर पुत्रों से अधिक होते हैं, यानी कि पुत्रों से अधिक उनके पुत्र होते हैं, यानी पौत्र होते हैं। यदि बृहस्पति नीच हो तो 45 साल की उम्र तक तो इनकी बिल्कुल लाइफ जो है वो व्यर्थ ही चली जाती है, कुछ उनको ठौर ठिकाना नहीं मिलता है। दूसरा, एक स्त्री से यदि बृहस्पति 4, सूर्य 6 और चंद्र 12 में हो तो इनके काफ़ी पुत्रों की संख्या होती है। आर्थिक स्थिति इनकी हमेशा अच्छी रहती है अगर बृहस्पति अच्छा है। तो केतु का जो ज़्यादा प्रभाव है वो बृहस्पति पर ही टिका हुआ है, तो बृहस्पति को मजबूत तो आपको करना ही पड़ेगा। बृहस्पति का उपाय यहाँ भी 5वें हाउस में करना पड़ेगा। शनि की वस्तुएं संदूक में खाली ना रखें, यानी कि समझ लीजिए कि कहीं पे लोहे का संदूक है तो उसको खाली ना रखें आप। दूसरा जो है, दूध, चावल, मसूर की दाल और देसी खांड का दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब छोटे छोटे से उपाय हैं जो अपनी ज़िंदगी को आप आराम से कर सकते हैं, इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। 6ठे भाव का केतु जो है, इस भाव का जातक अगर ईगो से दूर रहता है, यानी कि अभिमान से दूर रहे, अगर उसमें किसी तरीके से भी अभिमान आ जाता है किसी भी चीज़ को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपनी आय को लेकर, तो बहुत ही बुरा होता है। ऐसा जो है अगर वो पर्सन करता है तो धीरे धीरे बीमार होता जाएगा, झगड़ालू होता जाएगा। ननिहाल माता के लिए ठीक नहीं होता, यहाँ पे केतु थोड़ा सा तकलीफ़ देता है। अगर बृहस्पति की कंडीशन अच्छी है तो यहाँ भी वो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अकेला बैठा केतु जो है वो हमेशा व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ फल देता है, परंतु वह ठीक दूसरों के लिए ठीक नहीं होता। व्यक्ति के लिए तो ठीक है लेकिन दूसरों के लिए ठीक नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे 6ठे हाउस के लिए आपको जो है उंगली में जो है बाएं हाथ की उंगली में आपको सोना धारण करना चाहिए। तो इस सोना नहीं तो आप उससे मिलती जुलती आजकल के टाइम में बहुत सारे जो स्टोन्स भी मिल जाते हैं, प्रीशियस स्टोन्स भी, वो भी पहन सकते हैं आप। ठीक है, तो आप अगर 43 डेज़, अगर यहाँ पे आपको बहुत सारी दिक्कतें हैं हेल्थ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो आप 43 डेज़ जो है मंदिर में केले का दान दीजिए, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। 7वें भाव के जातक का मन काफ़ी परेशान और बच्चों की चिंता से चिंतित रहता है। हिम्मती होता है, साहसी होता है। जैसे जैसे संतान बढ़ती है, जातक की जो यानी व्यक्ति की जो आमदनी है वो भी बढ़ती जाती है। यहाँ पे शुक्र और शनि का प्रभाव कभी भी जो है नीच नहीं होगा। यदि कोई शत्रु ग्रह चंद्र मंगल से मंदा हो तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी को भी झूठा प्रॉमिस नहीं करना है, कभी किसी की झूठी गारंटी नहीं देनी है आपको, तो आप नहीं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत मंदा असर पाएंगे। बृहस्पति का उपाय करना है आपको, यहाँ भी बृहस्पति की हेल्प लेनी है, यानी कि मंदिर जाइए, मंदिर में आप बृहस्पति की चीज़ें दान दीजिए। इसके अलावा अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी आपको फैमिली से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड दिक्कत है तो 7 केले
4 दिन लगातार पानी में आप बहा दीजिए और अभिमान का त्याग ज़रूर करें, येसर का तिलक लगाएं। अष्टम भाव के केतु जो है यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता है। जिनके भी अष्टम भाव में उनके ज़्यादातर 34 साल के बाद ही संतान प्राप्त होती देखी गई है। ऐसे में अगर उससे पहले हो जाता है तो कई बार संतान की हानि भी हो जाती है। अगर ये पर्सन जो है किसी स्त्री का बहुत बद्दुआ या फिर द्वेषी या दगाबाज किसी को धोखा देता है किसी स्त्री को, तो उसके लिए बहुत सारी बीमारियां जो है वो रास्ता बना लेती हैं उसकी ज़िंदगी में। ऐसे लोगों को ज़्यादातर जो है पाइल्स यानी बवासीर टाइप की जो है प्रॉब्लम्स जो है वो होती ही है कभी ना कभी ज़िंदगी में। मैंने बहुत लोगों को देखा है 8th हाउस को केतु के लिए उनको जो है पाइल से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब यदि केतु अशुभ है तो जातक की आदत होगी कि वो सबके सामने अपनी तकलीफ़ें जो है रोता रहता है, सबके सामने अपनी चीज़ों की बखान करता रहता है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। ये उसके लिए अच्छा नहीं है। आपको कभी भी किसी के सामने अपनी तकलीफ़ों के लिए नहीं रोना है। आप जैसे ही अपनी आदत चेंज करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में चेंज आ जाएगा। आप देखिए कि इसमें उपाय क्या करना है कि यहाँ पे 8th हाउस के लिए कान छिदवाना, आपको राइट साइड का कान छिदवाना है, उसमें सोने की तार डालनी है। उसके अलावा आप मंदिर में 2 किलो जो है दाल का दान ज़रूर करें और कुत्ता ज़रूर पालें, या फिर जो आपके स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी आप काले सफ़ेद कुत्ते की सेवा कर सकते हैं। काले, यहाँ पे आपको काले कुत्ते की सेवा करनी है और काला सफ़ेद जो है आपको कंबल देना है मंदिर में दान। तो इस तरह के अष्टम हाउस के जो यानी कि 8th हाउस के जो केतु है उसके बहुत सारे बैड रिजल्ट्स हैं, उनसे बचने के लिए आपको 2 किलो दाल जो है लगातार 2 दिन आपको मंदिर में देनी है। 9th हाउस का केतु सबकी भावना को समझने वाला होता है, आज्ञाकारी और भाग्यशाली होता है, वीर बलवान भरोसेमंद होता है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं बृहस्पति की कंडीशन पे। आपका बृहस्पति अगर अच्छी कंडीशन में है तो आप समझ लीजिए कि आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। यहाँ पर केतु अशुभ हो तो वह ज़्यादातर वो पर्सन जो है सबके मजाक का कारण बनता है। ये अशुभ की निशानी है। ज़्यादातर 3 जो है औलादें होती हैं ऐसे पर्सन की। मगर राहु तृतीय हो तो अगर तृतीय हो तो संतान को बराबर कष्ट मिलता ही है। यानी कि देखिए 3rd हाउस में राहु बैठकर 9th हाउस को दृष्टि देगा तो नेचुरल है, तो संतान का जो है नुकसान तो होगा, क्योंकि केतु जो है वो बेटे के लिए बोला गया है, लड़के के लिए बोला गया लाल किताब में, और बच्चों के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा उपाय यहाँ पे 9th हाउस के केतु के लिए बोला गया है, गणेश पूजा कीजिए और गणेश पूजा से आपकी ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। आप गणेश जी की बुधवार को लड्डू चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ाएं, उनकी सेवा कीजिए या फिर उनके कोई मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। गोल्ड ज़रूर पहने 9th हाउस केतु वाले, और हमेशा अपने फादर की और अपने कुल गुरु की आप जो है हमेशा इज्जत कीजिए। 10th हाउस के केतु जो है वो सबसे अच्छा कहते हैं माना जाता है, क्योंकि शनि का घर है, यहाँ उसका प्रभाव शक्की होता है। शनि अच्छे घरों में है तो केतु भी अच्छे फल देगा। शनि नीच है तो सोने को भी ये मिट्टी बना देगा। फलते जो व्यक्ति का जीवन है वो अस्त व्यस्त ही हो जाता है यहाँ पे। तो अशुभ केतु होने पर वो कई बार नपुंसक भी पर्सन बन जाता है, और इसलिए यहाँ पे शनि को देखना बहुत ज़रूरी है। अपनी कुंडली में आप शनि और केतु के प्रभाव दुष्प्रभाव से बचने के लिए शनि और मंगल का उपाय यहाँ पे करना है। बाकी सब जगह पे हमने चंद्रमा या बृहस्पति का उपाय किया, यहाँ पे आपको शनि और मंगल का उपाय करना है। और चांदी के बर्तन में शहद भरकर आप घर में हमेशा रखिए, ताकि आपकी हमेशा जो है बचाव होता रहे। 10th हाउस केतु का अगर आप पे कोई साइड इफ़ेक्ट प्रोफेशन में, लाइफ में, घर में किसी तरीके से भी हो रहा है तो आप इसको बचा सकते हैं। 11th हाउस के केतु का प्रभाव बहुत अच्छा माना जाता है कि जातक धन संपत्ति से माला माल रहता है। तीसरे घर में बुध हो तो केतु का प्रभाव नीच हो जाता है। तो ये चीज़ देखनी है कि सामने आपके केतु जो 3rd हाउस में है वो बुध ना हो, तब इसका प्रभाव अच्छा होगा। 11वें घर में शनि उत्तम फल देता है, इसलिए केतु भी उत्तम फल देगा। अशुभ केतु होने पर माँ या बच्चे किसी एक की आयु लंबी होती है, तो बच्चे पर कष्ट यहाँ भी आने की संभावना होती है।
तो इस तरीके से अगर आपकी ज़िंदगी में गेन्स की कमी है, आपकी सोशल जो है नेटवर्क ख़राब है, या आपकी सोसाइटी ख़राब है किसी तरीके से, आपके बच्चे की 11 केतु की, तो आप यहाँ पे ये उपाय कर सकते हैं कि रात को जो है सिरहाने जो है वो आपको मूली रखनी है, उसे मंदिर में दान कर दें दूसरे दिन। ऐसा आपको 43 डेज़ करना है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आपकी लाइफ की सॉर्ट आउट हो जाएगी। काला कुत्ता पालना भी उत्तम होता है। 12th हाउस के केतु के लिए आपको क्या करना है कि ये बंदा भी जो है, ये पर्सन जो है जिसका भी केतु 12th हाउस का होता है, कि वो धनी तो होता ही है, नामवर लोगों में इनकी प्रतिष्ठा होती है। यदि 6 राहु के साथ बुध भी हो तो अति उत्तम हो जाता है। शनि, शुक्र और बृहस्पति का प्रभाव यहाँ पे 12th हाउस में अच्छा ही रहता है। जातक अय्याश ही क्यों ना हो, यानी कि बर्बादी करने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन शनि और शुक्र और बृहस्पति का जो प्रभाव है इनको अच्छा ही मिलता है हमेशा। इसके बाद केतु पर वो बुरा प्रभाव कभी नहीं डालता, चाहे जातक कितनी मर्जी मन मर्जी करने वाला हो। 2 के ग्रहों से केतु की पहचान की जा सकती है। नंबर 2 में जो ग्रह बैठा है उसी से केतु की पहचान होगी कि वो अच्छा है या बुरा। जैसा बृहस्पति होगा केतु वैसा ही होगा। जातक को पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद उसके घर में अथाह दौलत बरसने लगती है। वह हर तरह से सुखी और संपन्न होता है। तो अगर आप अपने 12th हाउस के केतु के और रिजल्ट बेटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गणेश जी की उपासना करनी है, जो आपके सारी परिवार के लिए बेस्ट होगी। घर में कुत्ता अवश्य पाल सकते हैं। जैसे ही एक कुत्ता अगर मर जाता है या उसे कुछ हो जाता है तो दूसरा भी साथ के साथ ले आइए। संतान कष्ट होने पर आपको राहु का उपाय करना है यहाँ पे, क्योंकि 12th हाउस में राहु का भी बोलबाला होता है। तो इस तरीके से राहु का उपाय करके आप केतु को शांत कर सकते हैं। दूसरा, दूध में आप शक्कर डालकर, अगर आपको किसी भी तरीके से हेल्थ इशू है, संतान की कष्ट है, अपनी लाइफ में कोई तकलीफ़ है, तो आपको क्या करना है, दूध में शक्कर डालेंगे यानी मीठा करेंगे उसको, और उसमें अंगूठा भिगोकर आप उस अंगूठे से दूध को जो है चूस कर ही पिएंगे। आपको ग्लास से नहीं पीना, अंगूठा डुबोकर उसको पीना है। तो इसकी बहुत सारी रीज़न है, क्योंकि अंगूठा जो है वो शुक्र का है, दूध जो है वो चंद्रमा का है, तो इस तरीके से जो शक्कर है वो मंगल की है। तो ये सभी ग्रहों की सपोर्ट दी जा रही है आपके केतु को, ठीक है। तो इस तरीके से आप जान सकते हो कि केतु हमारी लाइफ में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो है जातक अगर ये ख़राब होता है तो ये पर्सन जो है हमेशा दूसरों की कमियां निकालता है, और अगर अच्छा है तो दूसरों की कमियां भूल कर उन्हें माफ़ कर देता है। अगर ये किसी भी तरीके से आपको लगे कि ज़िंदगी में तंग कर रहा है आपको किसी भी तरीके से, क्योंकि ये मंगल की तरह रिज़ल्ट देता है, बहुत फास्ट एकदम अचानक से रिज़ल्ट दे देता है, तो आपको जो है इसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए उपाय कर लेने चाहिए। राहु और केतु और ये मंगल जो क्रूर ग्रह हैं, इनके ज़रूर उपाय करने चाहिए। रीज़न कि ये जब रिज़ल्ट देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। तो इस तरीके से मैंने अपनी तरफ से छोटी छोटी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे मैसेज में आप लिख कर बता सकते हैं, और आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है किस चीज़ के लिए चाहिए, तो मैं सभी के लिए 12 भाव में आपको दूंगी सभी ग्रहों की, ताकि आप लोग अपनी कुंडली में चेक करें कि किस भाव में बैठकर कौन सा प्लैनेट आपको तंग कर रहा है। लाल किताब की यही खासियत है कि आपको ये कुंडली नहीं भी देखनी आती है तब भी आप इन जनरल भी अगर छोटे छोटे उपाय अपनी कुंडली के लिए करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा ही होगा। तो इस तरीके से आपको अच्छा लगा हो तो